की वीडियो में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग अपने घर में जो स्टील के नॉर्मल यूज़ में जो बर्तन होते हैं उसको किस तरह साफ़ कर सकते हैं, उसको चमका सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक, बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका शेयर करने लगी हूँ। वो ये है कि जब हम लोग स्टील के जो बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे चम्मच हो गए, ग्लास हो गए, कोलियाँ होगी, प्लेट्स हो गई, वो नॉर्मल यूज़ में तो हम उनको वॉश करते हैं, लेकिन उनकी जो चमक होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी वो शाइन नहीं करते। जैसे नए बर्तन हम लेकर आते हैं, नए ज़्यादा शाइन करते। तो आज मैं उनकी चमक लुटाने का, वापस करने का आपको तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने गर्म पानी ले लेना है, ठीक है। पानी को गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, नीम गर्म पानी आप ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गर्म किया था तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर ठंडा डाला ताकि थोड़ा टेम्परेचर लेवल हो जाए। यहाँ पे जी मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। अब नीम गर्म पानी में आप लोगों ने शैम्पू डाल लेना है, ठीक है। जिस शैम्पू से नॉर्मल हम जिससे अपने बाल धोते हैं, जिससे हम अपना सर धोते हैं, उस शैम्पू को हमने कोई भी आप लेना है, आप जो भी यूज़ करते हैं, आपने थोड़ा सा इसमें शैम्पू डाल देना है, ठीक है। शैम्पू डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपका कोई भी बर्तन है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको चम्मच और ग्लास यानी इसमें डिप करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बर्तन है, आप अगर ज़्यादा स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं तो आप लोग किसी बड़े पतीले में ये सोल्यूशन बना सकते हैं और इसमें अपने सारे बर्तन डिप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने चम्मच अच्छी तरह इसके अंदर डाल दिए हैं और मैंने ग्लास भी डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर बर्तन मेरा छोटा था, 2 ग्लास पूरे नहीं थे आ रहे, इसलिए मैंने 1 डाल दिया। अब आप करना कि आपने इसको डाल के 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के बाद छोड़ने के बाद जी आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मल लेना है, मसल लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, रगड़ लेना है। आप देखना, आप जब आप इसको ये टोटका करेंगे, आप इसको रेमेडी को अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपके घर के स्टील के बर्तन जो हैं वो एकदम लश्कारे मारने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अभी आप नए लेकर आए हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने ग्लास अभी बिल्कुल यानी मैंने अभी हल्के हाथ से बस ऊपर नीचे से मैंने इसको रब किया तो ये बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया, ठीक है। अब मैं इसी तरह दूसरा जो ग्लास है वो भी अंदर डिप कर दूँगी और इसको अंदर मैं ऐसे भिगो के रख दूँगी, ठीक है। अब जी आप चम्मच भी देख लें जी, चम्मच की भी जो शाइन है वो वापस आ गया। आप ये देखें, चम्मच भी एकदम बेहतरीन तरीके से चमक रहा है। और जी इसी तरह मैंने बाकी जितने भी चम्मच है उनको अच्छे से यानी मैंने हल्के हल्के हाथ से मैंने रब करके तो मैंने उसको निकाल दिया है। और बाकी अब जो मेरे 1 ग्लास रह गया डिप करके मैंने रख दिया था, ये भी मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने उसको मसल के मैंने निकाल दिया। अब ये पानी देखे कितना गंदा पानी हो गया, जबकि ये बर्तन धुले हुए थे, ठीक है। मैंने धुले हुए बर्तन रखे थे और मैंने कहा उसको मैं यानी इस तरह आपको दिखा लूँगी कि धुले हुए बर्तन में भी कितनी गंदगी होती है जो हमें नज़र नहीं आती, साफ़ नहीं होती। तो आप इस तरह से अपने स्टील के बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अब साफ़ पानी ले लिया और साफ़ पानी के अंदर मैंने इसको डिप करके आप ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप नए लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से, इस हैक से, इस रेमेडी से आप लोग अपने स्टील के जितने भी बर्तन आप यूज़ करते हैं उसको आप अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं, उनको चमका सकते हैं। हफ्ते में 1 आध बार ये लाजमी कर लिया करें आप। और जी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगी कि वॉश करने से पहले क्या रिजल्ट है, वॉश करने के बाद क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना। ये वाला जो ग्लास है ये मैंने वॉश नहीं किया हुआ, यानी ये मैंने वैसे ही यानी दूसरा उठाया, और वो वाला जो ग्लास है वो मैंने शैम्पू वाले पानी से उसको वॉश किया। तो आप लोगों के सामने है दोनों ग्लासों की चमक, आप देख सकते हैं कि वो वाला ग्लास ज़्यादा शाइन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप नए लेकर आए हैं। बाकी ये चम्मचों की भी शाइन आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर तो आप लोगों के प्लास्टिक के बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप लोग इस वीडियो को वॉच करें और बर्तनों को अपने साफ़ करें, बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे। वीडियो को फुल वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों को इधर नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास 2-3 कोलियाँ हैं, ठीक है, और साथ एक ट्रे है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई क्योंकि मैं प्लास्टिक के बर्तन यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादातर शीशे के करती हूँ और स्टील के करती हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास प्लास्टिक की कोलियाँ थी 2-3 वो यूज़ में थी तो वो गंदी है। मैं कार में आपको वो नीट करके दिखा दूँ। मैंने यहाँ पर एक चीज़ डाली है जी, बहुत ही कमाल की चीज़ मैंने ये बर्तनों के अंदर डाल दी है और मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब 5 से 10 मिनट के बाद इसको छोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल ईजी हाथों से बिल्कुल हम साफ़ कर लेंगे और आपके बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। मैंने क्या चीज़ डाली है, कौन सा इंग्रेडिएंट डाला है, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।
अच्छा जी, 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने रफ़ ब्रश ले लिया है, जो कि नॉर्मल हम किचन में यूज़ के लिए रखते हैं, क्लीनिंग के यूज़ में आता है। तो मैंने वो ब्रश ले लिया है और ब्रश से मैंने अच्छी तरह रिमूव कर दिया, यानी अच्छी तरह मैं मल रही हूँ। मेरा इतना ज़ोर नहीं लग रहा, मैं हल्के हाथों से इसको मल रही हूँ। और ये ट्रे के जो किनारे थे बहुत ज़्यादा गंदे थे और वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। अभी आप लोग अपने सामने रिज़ल्ट देख सकते हैं। आप लोगों के घर में अगर प्लास्टिक के बर्तन हैं वो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली जब ऑयल ऑयल वाला सालन वगैरह हम डालते हैं और अगर हम उसको बिल्कुल फ़ौरन नहीं धो देते, इसी तरह सिंक में रख देते हैं, तो जो ऑयल की पिलाहट होती है, जो पीलापन होता है, वो प्लेट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद अगर हम धो भी लेते हैं, लेकिन प्लेट पे से जो पीलापन होता है वो ख़त्म नहीं होता और आपकी प्लेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी नज़र आती है। आप ये देख सकते हैं ट्रे बिल्कुल एकदम लश्कारे मार रही है। अब हम ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे और अपनी कोलियाँ भी अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। हम अच्छी तरह से इसको मल लेंगे ब्रश की मदद से। तो यहाँ पे मैंने कोई स्क्रबर नहीं यूज़ किया, कोई मैंने स्पॉन्ज नहीं यूज़ किया, मैंने जस्ट एक इंग्रेडिएंट डाला है और उसके बाद मैंने ब्रश से अच्छी तरह इसको मल लिया है। आप लोग अपने प्लास्टिक के बर्तन, पुराने से पुराने बर्तन को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चमकदार कर सकते हैं। इवन कि आप लोग ये रेमेडी, ये टोटका जो है वो अपने जो बाल्टियाँ होती हैं, वॉशरूम की जो बाल्टी होती है और बाकी जो बाहर नॉर्मल अक्सर घरों में पेंट की बाल्टी यूज़ होती है पानी भरने के लिए, ठीक है, तो वो भी वाइट कलर की होती है, तो वो भी अंदर से पीली पीली होती है। ठीक है, तो आप उसकी भी पिलाहट को ख़त्म करने के लिए सेम यही रेमेडी उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वॉशरूम की जो बाल्टियाँ आती हैं आप उन पर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन हर किस्म के प्लास्टिक की चीज़ के ऊपर आप ये रेमेडी यानी ये टोटका आप यूज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखें जी, ये कोली की बैक साइड गंदी थी तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लिया जाए। मैंने अच्छी तरह ब्रश की मदद से इसको भी रिमूव कर दिया, यानी अच्छी तरह से मैंने इसको रगड़ दिया और आप ये देखें एकदम जो कोली की बैक साइड थी वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी है। मैं बिल्कुल आपके सामने ही एक मैंने बाउल में पानी लिया है और अब मैं आपको धोकर दिखाऊंगी कि बर्तन किस तरह साफ़ हो गए, बेहतरीन तरीके से बर्तन साफ़ हो गए। तो यहाँ पर मेरी 2-3 कोलियाँ थी, यानी मेरे प्लास्टिक के बर्तन नहीं थे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आपको नहीं धोकर दिखाया। ठीक है, आप ये देखें किस तरह चमक रही है। जो अंदर निशान था येलो कलर का, जो बैक साइड इसकी गंदी थी, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, चमकदार हो गई है। तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वान्टिटी में बर्तन हैं जो गंदे हैं, तो आप लोगों ने जो इन्ग्रीडियंट मैंने इसमें अभी यूज़ किया है, आप लोग चाहे तो वो बड़े से बर्तन में यानी पतीले में पानी डाल के, उस पानी में आप वो चीज़ डाल के और अपने बर्तन जितने भी आपके गंदे हैं प्लास्टिक के, वो उसके अंदर डाल के आप डिप करके रख दें थोड़ी देर। भी साथ साथ आप ब्रश मार के तो अपने यानी एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्तन को भी साफ़ कर सकते हैं, बनिस्बत ये कि अगर आप एक एक पे अप्लाई करें तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग जाएगा। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और जी वो क्या चीज़ है मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वो चीज़ क्या थी जी, वो था रॉबिन ब्लीच। यानी आप कोई भी किसी भी कंपनी का ब्लीच ले लें, ब्लीच जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त चमकदार कर देता है, चाहे कपड़े हो चाहे बर्तन हो। यहाँ पे आपको डाउट होगा कि प्रिंट बर्तनों का ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप ये देखें पे मैंने ब्लीच लगाया था, बिल्कुल भी प्रिंट ख़राब नहीं हुआ। ये थी मेरी वीडियो आज की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो कांच के बर्तन होते हैं, जो शीशे के बर्तन होते हैं, वो इस्तेमाल करके उनकी जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम उनकी शाइन को वापस किस तरह ला सकते हैं, कौन सी रेमेडी है, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो यूज़ करना है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है जी, शीशे के बर्तन इस्तेमाल कर करके उसकी जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और बाज़ का जो ग्लास आर्टिफिशियल वो जो शीशे के ग्लास होते हैं, डिज़ाइन वाले जो ग्लास होते हैं, वो नीचे से बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, नॉर्मल वॉश से वो साफ़ नहीं होते। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीका बताती हूँ, बेहतरीन सा टोटका बताती हूँ। तो आप लोगों ने वो आजमाना है और आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के जो पुराने से पुराने भी शीशे के बर्तन हैं वो एकदम नए जैसे हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी नए बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराने बर्तन को नया कर सकते हैं। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने डिश वॉश ले लेना है, यानी पानी ले लेना है, नीम गर्म पानी ले लेना है, साथ हमने उसमें डिश वॉश डाल देना है। और जो खाली डिश वॉश नहीं डालना, डिश वॉश के साथ मैंने एक और चीज़ भी इसके अंदर डाली है, वो आगे चल कर आपको मैं बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों का अभी तक आप लोग भी बस ये देखें कि ये जो लिक्विड जो मैंने सोल्यूशन बताई ये किस कमाल तरीके से यहाँ पे पूरा काम करेगा अपना, और बेहतरीन तरीके से ये बर्तनों को वॉश करेगा और शीशे एकदम चमक जाएंगे। जो शीशे के बर्तन होते हैं
तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने पहली वीडियो पे मैंने प्लास्टिक के बर्तन साफ़ करने बताए थे, सेकंड वीडियो में मैंने स्टील के बर्तन साफ़ करने में बताए थे, आज की वीडियो में मैंने शीशे के बर्तन साफ़ करते हैं वो बताए हैं। यानी कि आपके घर में बर्तनों की जो सी भी वैरायटी है, आपको तीनों मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग उस रेमेडी से, उस हैक से, उस तरीके से, उस जुगाड़ से अपने पुराने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, उनको चमका सकते हैं, उनकी चमक वापस ला सकते हैं। अब मैं जी आपको वॉश करके दिखाऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसा ग्लास था। आपके सामने मैंने बिफ़ोर भी पहले दिखाया था। ये देखिए, बिल्कुल उसके नीचे भी जो डिज़ाइन था, जहाँ पे मैल जम जाती है, यानी जो इजीली साफ़ नहीं होता, वो भी बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया। साथ साथ जी कप्स भी मैं आपको दिखा लूँगी। जो शीशे के कप्स होते हैं वो भी नीचे से बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। आप ये देखें, बिल्कुल एकदम चमचमा रहा है कप। आप लोगों का यकीन माने ऐसा लग रहा है नया लेकर आई हूँ। आप लोग भी अपने घर के बर्तन इसी तरह साफ़ कर सकते हैं, इसी तरह उनको चमका सकते हैं। बिल्कुल भी ये सोच के उनको वेस्ट ना करें कि जी पुराने हो गए, पीले पड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। बस एक वो इंग्रेडिएंट जो मैंने डाला है और वो तरीका जो मैंने यूज़ किया, आप लोग इस तरीके के साथ अपने बर्तनों को चमका सकते हैं, एकदम नए जैसा बना सकते हैं। तो जी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें जी फटाफट से, और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें कि आपको मेरा इन तीनों तरीक़ों में से जो मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में शेयर किया था और आज जो शेयर किया था, इन तीनों तरीक़ों में से कौन से बर्तन साफ़ करने का तरीका ज़्यादा पसंद आया है। तो कमेंट्स प्लीज़ लाजमी करें और जी डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमने डाला था। तो कोई भी नहीं था डाला जी, हम लोगों ने अपना सिरका डाला था, जो कि सिरका हर क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट होते हैं। तो आप लोगों ने जब डिश वॉश डालना है तो आपने इसके साथ थोड़ा सा सिरका डाल देना और आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इस महलूल से, इस सॉल्यूशन से, इस लिक्विड से आप लोगों ने अपने जो शीशे के बर्तन हैं वो वॉश करने हैं जी। तो ये देखिए जी, मैं आपको प्लेट भी वॉश करके दिखा दूँ। पहले भी मैंने आपको बिफोर भी दिखाए थे, इस पर पानी के निशान पड़े हुए थे, जो इसकी ये जो कर्व लाइन सी पड़ी है, वहाँ पे हल्की हल्की गंदगी थी, जमा हुई हुई थी। ये नहीं कि हम बर्तन नहीं धोते, हम बर्तन रोज़ रेगुलर धोते हैं, खासकर जिनके घर में शीशे के बर्तन यूज़ होते हैं वो तो रेगुलर धोते हैं। तो लेकिन फिर भी हफ्ते में एक आध दफ़ा आप ऐसे अपने बर्तनों को लाजमी वॉश किया करें और इनको दोबारा नए जैसे बना लें। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई हैक्स, कुछ नई जुगाड़, कुछ नई टिप्स के साथ। आप लोगों के जो भी बर्तन गंदे हैं आप लोग उनको साफ़ करें, अपने बर्तनों को साफ़ करें, क्योंकि हम उनमें खाना खाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।